स्वागत है दोस्तों। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच्चाई है हैदराबाद के उन जंगलों की जहां आज बेजुबान जानवर और पंछियां अपने ही घर से बेघर हो रहे हैं। एक कहानी है उन आवाज़ों की जो सुनाई नहीं देती, उन आंखों की जो आंसू तो बहती है मगर कोई देखता नहीं। ये कहानी है हैदराबाद के जंगल की और वहाँ रहने वाले बेजुबान जानवरों की। कभी इन पेड़ों के नीचे जिंदगी खिलखिलाया करती थी। सुबह की धूप से लेकर रात की चांदनी रात तक हर पत्ता हर शाखा एक कहानी कहती थी। लेकिन एक दिन जंगल की हवा में अजीब सी बेचैनी थी। चील की चीख बदली बदली सी नजर आ रही थी और फिर वो आवाज़ आई जो जंगल ने कभी नहीं सुनी होगी। हाथी अब चुप नहीं रह सकते। ये जंगल सिर्फ पेड़ नहीं हमारा घर है। तोता इंसान उड़ान नहीं समझ सकता लेकिन उसका दर्द तो समझेगा ना। बबलू बस कुछ ही हफ्तों का था। वो नहीं जानता था कि ये कैसा तूफान आया, बस इतना जानता था अब माँ की गोद नहीं रही। लेकिन हर अंधेरे में एक रोशनी होती है दोस्तों। शहर के कुछ बच्चे आए, उन्होंने पूछा अगर जंगल नहीं रहेगा तो जानवर कहाँ जाएंगे। और फिर शुरू हुई असली लड़ाइयाँ दोस्तों। अब जंगल अकेला नहीं था, इंसान और प्रकृति पहली बार एक साथ थे, बिना शब्दों के भी एक दूसरे को समझते हुए। एक आवाज़ एक कदम बहुत फर्क ला सकता है दोस्तों। आज आवाज़ उठाइए बेजुबानों के लिए, जंगल के लिए, क्योंकि आज जंगल नहीं रहेगा। हैदराबाद के दिल में स्थित 400 एकड़ में फैला एक समृद्ध वन क्षेत्र है जो 455 से अधिक प्रजातियों का घर है, जिसमें कई दुर्बल और संकटग्रस्त हैं। यह जंगल न केवल जैव विविधता का केंद्र है बल्कि शहर के पर्यावरण संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। हालांकि हाल ही में इस क्षेत्र को आईटी पार्क और सरकारी विकास के लिए साफ करने की योजना बनाई गई है, जिसने स्थानीय समुदाय, छात्रों और पर्यावरणीय विवादों के बीच गहरी चिंता और विरोध को जन्म दिया है। फरवरी 2025 में तेलंगाना सरकार ने कंचागाचिबौली के 400 एकड़ वन क्षेत्र को आईटी पार्क के विकास के लिए नीलामी करने की योजना की घोषणा की है। इस निर्णय ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों और स्थानीय समुदायों को आक्रोश पैदा किया है, क्योंकि यह क्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर के निकट स्थित है और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मार्च के अंत तक सरकार ने इस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई और भूमि समतलीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार दोस्तों लगभग 50 बुलडोजर को रातों रात तैनात किया गया, जिससे वन जीवों का जीवन संकट में पड़ गया। स्थानीय लोगों ने देखा कि मोर, हिरन और अन्य जीव अपने प्राकृतिक आवास से विस्थापित हो रहे थे। कुछ तो मशीनों के नीचे कुचल भी दिए गए। जैसे ही वन क्षेत्र की कटाई की खबर फैली, छात्रों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिक ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने परिसर में रैलियां आयोजित की, पोस्टर बनाए और सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाए। उनका मुख्य उद्देश्य था सरकार पर दबाव बनाना ताकि वह इस विनाशकारी परियोजना को रोक सके। विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पें भी हुई। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया, लेकिन इससे आंदोलन की आग और भड़क उठी। देश भर के विश्वविद्यालयों और पर्यावरण संगठनों ने इस आंदोलन का समर्थन किया, जिससे आज राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है दोस्तों। विरोध प्रदर्शन और बढ़ते जन दबाव के बीच मामला उच्च न्यायालय पहुंचा। न्यायालय ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने का आदेश दिया और सरकार ने इस परियोजना के पर्यावरण प्रभाव का विस्तार अध्ययन प्रस्तुत करने को कहा। हालांकि सरकार ने इस आदेश की अवहेलना करते हुए कार्य जारी रखा, जिससे मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। अप्रैल 2025 की शुरुआत में
सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए कंचा गाची बोयली वन क्षेत्र में सभी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि इस आदेश का उल्लंघन हुआ तो मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। गाची बोयली वन क्षेत्र न केवल जैव विविधता का केंद्र माना जाता है बल्कि यह शहर पर्यावरण संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करता है, तापमान को कम करता है और वायु की गुणवत्ता में सुधार करता है। इसके अलावा यह वन क्षेत्र कई स्थानीय और प्रवासी पंछियों, स्तनधारियों और सांप और कीटों का आवास है। इसका विनाश न केवल इन प्रजातियों के लिए हानिकारक होता है बल्कि पूरी पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। दोस्तों, इस आंदोलन में छात्रों के साथ स्थानीय समुदाय, शिक्षक, पर्यावरणीय विभाग और नागरिक समाज के सदस्य भी शामिल हुए। सभी ने मिलकर विभिन्न माध्यमों से जागरूकता फैलाने का प्रयास किया, जैसे कि वृक्षारोपण अभियान, सेमिनार, वर्कशॉप और सांस्कृतिक कार्यक्रम। सोशल मीडिया पर जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे, जिससे आंदोलन को और भी बल मिला। सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने परियोजना पर पुनः विचार करने का विश्वास किया। हालांकि आंदोलनकारी सख्त है और वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह वन क्षेत्र स्थानीय रूप से सुरक्षित रहे। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्घाटन या संरक्षित वन घोषित किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो। कंचा गाची बोयली वन क्षेत्र की रक्षा के लिए चलाए जा रहे आंदोलन दर्शाता है कि जब समुदाय एकजुटा होकर पर्यावरण संरक्षण के लिए खड़ा होता है तो बड़े बदलाव संभव है। यह कहानी संघर्ष, साहस और सामुदायिक प्रयास की मिसाल है, जो हमें सिखाती है कि प्रकृति की रक्षा हमारी सामुदायिक जिम्मेदारी है। यह कहानी न केवल हैदराबाद बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए सतर्क रहें और आवश्यकता कदम जरूर बढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों।